विद्या भारती राजस्थान की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पिछले कालांश में स्वर संधि के विभिन्न भेदों के बारे में, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यण स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यण स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसका नियम क्या है, किस प्रकार से शब्दों की संरचना बनती है, संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे संधि विच्छेद होता है, ये सब कुछ आज इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। परिभाषा में सबसे पहले ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा री के साथ असमान स्वर का मेल होने पर इन पांचों वर्णों के बाद में ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा री, इनके बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब होता है कि ई के आगे ई नहीं आना चाहिए या बड़ी ई नहीं आनी चाहिए, ऊ के आगे ऊ और बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए और री के आगे री नहीं आनी चाहिए। बाकी शेष जो वर्ण है, वो स्वर है, वो कोई सा भी स्वर इनके आगे आए वो कहलाते हैं असमान स्वर। तो असमान स्वर आने के कारण ई व ई के स्थान पर तो ये बन जाता है और ऊ के साथ असमान स्वर आने पर वह बन जाता है और री के साथ असमान स्वर आने पर र बन जाता है। अब कैसे बनते हैं वो हम इसके उदाहरणों में देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, यद्यपि शब्द है। यद्यपि शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद है यदि प्लस अभी। या द के अंदर छोटी की मात्रा है, अपी का पहला वर्ण है ए, ई के आगे ये असमान स्वर आया। असमान स्वर आने के कारण ई का तो क्या बन गया, ये जो आपकी परिभाषा में मैंने लिखा। और ये जो ए है, ये ए ये के अंदर मिला तो पूरा ये बना। ई का तो आधा ये बना और ये स्वर ए मिलने पर पूरा ये बन गया। और ये जो वर्ण बना, ये सब इसको सब जोड़ते हैं। जोड़ते समय ये द और ये शब्द बन गया और यहां पर ए का लोप हो गया, पी बचा तो ये पी को जोड़ देते हैं तो यद्यपि शब्द बन जाता है। एक तरीके से तो ऐसा भी लिखते हैं और एक तरीके से इसको यद्यपि ऐसा भी लिखते हैं। दूसरा शब्द है इत्यादि, इति प्लस आदि या तय के छोटी की मात्रा है। आदि शब्द का पहला वर्ड है आ, ये असमान स्वर है। असमान स्वर होने के कारण ई का तो ये बना और ये आ की मात्रा ये में जुड़ गई तो या बन गया। ये या यहां पर जोड़ा तो यहां वाला जो ये अक्षर है ये आधा बन जाता है। प्रत्येक शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं और यण संधि के अंदर ये वाला जो वर्ण होता है वो आधा बन जाता है। ये आधा बन करके ये में जुड़ गया, इत्या हो गया और यहाँ पर आ का लोप हो गया और छोटी दी शेष बचा, ये जोड़ा तो इत्यादि हो गया। अभ्युदय शब्द है, अभी प्लस उदय या अभी छोटी की मात्रा है, उदय का ऊ है या असमान स्वर आने के कारण ई का तो ये बन गया और ये ऊ की मात्रा ये में मिल गई तो छोटा यू बन गया। ये छोटे यू के अंदर ये आधा अक्षर मिल गया, अभ्यु बन गया और इसका ऊन का लोप हो गया, दे शेष बचा, इसमें जोड़ा अभ्युदय बन गया। न्यून शब्द है, नी प्लस ऊन, न के बड़ी छोटी की मात्रा है, ऊन का पहला वर्ण है बड़ा ऊ, ये असमान स्वर आ गया। असमान स्वर आने के कारण ई का तो ये बन गया और ये के अंदर बड़े ऊ की मात्रा लगी तो यू बन गया और ये वर्ण आधा हो गया। ये आधा इसके अंदर जुड़ा, न्यू हो गया और इसका लोप हुआ और न इसमें जोड़ दिया तो न्यून हो गया। नद्यर्पण शब्द है, इसका संधि विच्छेद किया, नदी प्लस अर्पण है या द में बड़ी की मात्रा है,
अर्पण का पहला वर्ण है ए, ये असमान स्वर आने के कारण ई का तो ये बना, और इस ये के अंदर ए मिला, पूरा ये बन गया, और ये अक्षर आधा हो गया द आधा अक्षर इसमें जुड़ा नद्य पड़ा, और इसका लोप हो गया, पर्ण शेष बचा तो ये पर्ण इसमें जोड़ दिया। ऐसे करके नद्य अर्पण शब्द बनता है। दिव्यागमन शब्द देवी प्लस आगमन है, या बड़ी की मात्रा है। आगमन का पहला स्वर है आ, असमान स्वर आने के कारण बड़ी ई के स्थान पर ये बना, इस ये के अंदर आ की मात्रा जुड़ी तो या बन गया, या के अंदर वह आधा हो गया, जोड़ा तो दिव्या हो गया, और यहाँ का आ का लोपवार गमन शेष बचा, जोड़ा दिव्यागमन हो गया। वाणी उचित हो गया, वाणी उचित के अंदर संधि विच्छेद किया तो वाणी प्लस उचित है, तो यहाँ पर न के अंदर ई की मात्रा है, उचित का पहला वर्ण है उ, असमान स्वर होने के कारण बड़ी ई के स्थान पर तो ये बन गया, और ये के अंदर ऊ की मात्रा लगी छोटे की तो यू बना, ये अक्षर आधा हो गया, वाणी हो गया, और इस ऊ का लोप होने पर चित शेष बचा तो इसमें जोड़ दिया, वाणी चित हो गया। मध्वरी शब्द है, संधि विच्छेद किया, मधु प्लस अरी, या ऊ की मात्रा है या ए है, असमान स्वर आ गया, असमान स्वर आने के कारण ऊ का तो वह बना, और ए मेल होने पर जुड़ने पर वह पूरा बन जाता है, और ये अक्षर आधा हो जाएगा, आधा इसमें जुड़ा तो मध्व हो गया, और इसका लोप हुआ, रिशेष बचा, जोड़ा तो मध्वरी शब्द बन गया। गुरुवाज्ञा है, गुरु प्लस आज्ञा है, रह के छोटे की मात्रा है, आज्ञा का पहला वर्ण है आ, असमान स्वर आने के कारण ऊ के स्थान पर आ मिला, वह में आ मिला तो वाह बन गया, ये र आधा हुआ, रेप होकर के ऊपर चला गया, और मूल शब्द बन गया गुरुवाज्ञा। अगला शब्द अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण, या ऊ की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है, असमान स्वर है, ऊ का वह बना, वह के अंदर बड़ी की मात्रा लगी, वी बन गया, यह आधा हो गया, न अनवी बन गया, इसका लोप हो गया, क्षण शेष बचा, जोड़ दिया, अन्वीक्षण हो गया। पित्राज्ञा शब्द है, पितृ प्लस आज्ञा, या री है, री के आगे ये आ है, असमान स्वर आने के कारण री के स्थान पर र का आगमन, और र के अंदर आ के मात्रा लगी, रा बन गया, और त्र प्लस र मिलकर त्र बनता है, इस कारण से पित्राज्ञा बना। धन्यवाद।